जिहादियों का मुख्य हथियार वो खूबसूरत हसीनाएं हैं जिन्हें ये जिहादी बाखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये फोर्स का जबान होता है तो कभी सेना का। अब तो यूपी पुलिस का सिपाही भी इन खूबसूरत हसीनाओं से नहीं बच पाया है। ये पुलिसकर्मी बागपत में तैनात था और हासिम बाबा गैंग की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उस गैंग के माध्यम से धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद के मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा था। और इन गतिविधियों में ऐसे गैंग शामिल थे जो देश की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने में जुटे हुए थे। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर हासिम बाबा गैंग की गतिविधियों के नजर रखने के साथ साथ रिपोर्ट तैयार करने वाला ये पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम श्रीकांत था, वह भी उस खूबसूरत हसीना के जाल में फंस गया जिसे जिहाद फैलाने वाले मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या था, उस हसीना ने इस सिपाही को हनी ट्रैप करते हुए अपने जाल में फंसाया, दोस्ती बढ़ाई और फिर जब उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया गया। क्या था पूरा मामला, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। गौर से देखिए इस युवक को। इस युवक का नाम श्रीकांत है। श्रीकांत यूपी पुलिस का सिपाही है जो बागपत में तैनात था, लेकिन ये सिपाही हनी ट्रैप गैंग का शिकार हो गया। जिहादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए और हासिम बाबा गैंग के खुलासे और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए अधिकारियों ने इसे लगाया था, लेकिन यह सिपाही जिहादियों का मुख्य हथियार उन हसीनाओं का शिकार हो गया जो हनी ट्रैप में अपने जाल में फंसाती हैं। हसीनाओं के गैंग में ये इस तरह से फंसा कि फंसता ही चला गया। उस जिहादियों के गैंग ने इस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया और जब दबाव पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ तो फिर इस पर झूठे मुकदमे लिखवाकर जेल भिजवा दिया। हिंदूवादी नेता अमित चौधरी का कहना है कि झांगुर बाबा गैंग जैसे कई गैंग सक्रिय हैं जो जिहाद के साथ साथ लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत की डेमोग्राफी को बदला जा सके। उनकी खूबसूरत हसीनाओं ने इस सिपाही को भी अपने जाल में फंसाया है। अब उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही वह रिपोर्ट भी पेश की है जिससे साफ है कि हासिम बाबा गैंग कई ऐसे मामलों में संलिप्त है जो देश के लिए ठीक नहीं है। अमित चौधरी ने क्या कहा, देखिए और जानिए इस खबर में। अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं अमित चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अमित जी, जिस तरीके से बागपत में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का नाम आ रहा है कि उन्होंने कलबतन किया, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बाबा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे में धर्मांतरण का मामला बहुत संवेदनशील मामला है, आप इस केस में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं? देखिए, हमने उस सिपाही की आवाज को उठाया है जो कि कागजों में दबा दी गई है। उन्होंने अपनी जहां वो बीफ खा रहे थे, जहां वो नमाज पढ़ रहे थे, जहां उनका ये खतना कराने के लिए उनको प्रताड़नाएं दी जा रही थी, जहां उनका श्रीकांत से नाम हारिस खान किया गया, वहां उनको अचानक से जब उन्हें ये पूरी चीजें समझ में आई कि मेरे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, पैसे भी हड़प लिए गए, 376 का केस किया गया ताकि दबाव में बना रहे, और वो लगातार उनके चंगुल में था, बीफ खिलाया जा रहा था उसको। तो वहां से कैसे भी करके जब वो आत्महत्या की स्थिति में था तो अपने अधिकारी के पास पहुंचा, न्याय की उम्मीद से उसने पूरी बात बताई। वहां उन मौलानाओं के खिलाफ जिन्होंने धर्मांतरण कराया, उन गैंगस्टरों के खिलाफ जो साथ में उसे तालीम या नमाज कराते थे, जो उसका जो है एक खतना कराना चाहते थे, उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, वहां जांच में जो सूरज राय हैं एसपी बागपत, उन्होंने और सीओ ने उन सभी मौलानाओं से एक अच्छी मोटी रकम लेके उन्हें क्लीन चिट दे दी चार्जशीट के अंदर। और आज सिर्फ एक आरोपी जो सिर्फ उसमें ये महिला है, वो महिला
देखिए, नाजिया के लिए पूरे देश में इस समय तमाम उल्टे सीधे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नाजिया ने सिर्फ वही कहा है जो जादुई किताब में लिखा है। अगर ऐसी किताब में ऐसा कुछ लिखा है तो उसे बैन कर दिया जाए सरकार की तरफ से। लेकिन जहां एक और हमारे हिंदू समाज के लोग जिन्हें काफिर कहा जाता है, वो काफिर सो रहे हैं। उन काफिरों को कोई होश नहीं है। एक महिला जिसने यूपी कांस्टेबल को धर्मांतरण करा दिया, बीफ खिला दिया, 376 के केस में डलवा दिया, उसके बाद अधिकारी उन मौलानाओं से पैसे लेने के बाद में उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो हनी ट्रैप का शिकार हुआ, जिहादियों का शिकार हुआ इस पुलिसकर्मी ने अपने ही विभाग से मदद मांगी है, मुकदमा दर्ज कराया है और अपने पुलिस के आला अधिकारियों को पूरी घटना से अवगत कराया। लेकिन ये अपने विभाग से ही संतुष्ट नजर नहीं आया। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उन्हें छोड़ दिया गया। सिर्फ उस खूबसूरत हसीना को नामजद किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में जब इस पीड़ित पुलिसकर्मी की मदद एक हिंदूवादी नेता कर रहा है तो उसमें साफ तौर से इस पूरी घटना और सिपाही की मदद न होने के लिए वहां पर तैनात पुलिस अधिकारी जो आगरा में रह चुके थे, डीसी पीसीडी पद पर रहे थे, जिनका नाम सूरज राय था, उस पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं के माध्यम से इस सिपाही की मदद नहीं हो पा रही और जो लोग जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, लफ्ज़ जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को उस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल है। इस हिंदूवादी नेता ने क्या कहा, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग भेंट करेंगे उस सिपाही को लेके, ताकि उसके साथ न्याय हो सके। हम लोग जो है इसके बाद लखनऊ जा रहे हैं, वहां अमिताभ यादव साहब से भी इस बारे में भेंट करेंगे कि इन अधिकारियों की भी जांच हो कि आखिरकार उन मौलानाओं से कितना इन्होंने पैसा ले लिया है। चूंकि हम हिंदुओं से कहना चाह रहे हैं कि जहां आपको काफिर कहा जा रहा है, वहां आप ये देखिए उस नाजिया के लिए पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। आपके देवी देवताओं को आपने, आपके हिंदू होने सनातन को, आपके जितने संत हैं उनको वो महिला गाली दे रही है। मैं चाहता हूं कि एक एक हिंदू जागे और देश में उस सिपाही के लिए प्रोटेस्ट करे, उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ताकि इस तरीके के जो जिहादी और जिहादन हैं इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो, ताकि ऐसी जो चीजें हैं वो फिर से पैदा ना हो सके। पुलिस का जो कांस्टेबल आप बता रहे हैं वो काय के लिए बागपत किया था, क्या? देखिए, बागपत में उनकी पोस्टिंग है और बागपत से उनको हासिम बाबा गैंग, जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर है, शहजाद भट्टी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उन गैंगस्टरों के एनकाउंटर के लिए या उनके द्वारा कौन कौन सी गतिविधि देश में देशद्रोह की जा रही है, उसकी जांच में वो पीछे लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मालूम चल गया कि ये सिपाही जो है ये हमारे गैंग के प्रख्यात या विख्यात व्यक्ति का एनकाउंटर कर सकता है या उसकी जानकारी कलेक्ट कर रहा है। ऐसे में उस महिला को उसके पीछे छोड़ दिया गया और उसे झूठे 376 में जेल भिजवा दिया गया। उसके बाद में उसकी फैमिली से प्रस्ताव रखा गया कि आप 20 लाख हमें देंगे और वह हिंदू से मुस्लिम बनेगा तो हम उसे जेल से बाहर आने देंगे और इसमें कंप्रोमाइज होगा। हिंदूवादी नेता अमित सिंह ने बताया कि सिपाही श्रीकांत हासिम बाबा गैंग, जो एक ऐसा गैंग है जिसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और क्रिमिनल गैंग से जुड़े हुए हैं, उसी का खुलासा उसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए थे। जब गैंग को पता चल गया तो उन्होंने एक हसीना को इनके पीछे लगा दिया। उस हसीना ने कुछ ऐसा जादू किया कि वह भी फंस गए और फिर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। 376 तक का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवाया गया। उन्होंने कहा कि जिहादियों का नेटवर्क बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। देश भर के कैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर जिहादियों ने अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए युवक युवतियों को भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। जैसे बातचीत हुई होगी कि वो महिला से कैसे मिले, क्या महिला ने उन्हें पहले प्रताड़ित किया, किस तरह से मुलाकात हुई? देखिए, जब हम लोग अपने किसी टारगेट या मिशन पे होते हैं तो वहां के आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें नहीं पता रहता कि सामने से पूरी गैंग इस बारे में जान चुकी है और हमारे पीछे एक उसको छोड़ दिया गया महिला को। और ये महिला कोई पहला केस थोड़ी है। आप महिला का केस देख लीजिए, अभी शामली में आयुष ने घर वापसी की है, तुषार का केस मेरठ में देख लीजिए, आप जो है सहारनपुर में देख लीजिए। अब कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, अभी एक पॉइंट ये भी हमारे पास है कि अंडमान से
असम से 100 से अधिक इनकी बहन बेटियां जो जिहादिन के रूप में काम कर रही हैं, उनको देश में छोड़ा जाएगा और ऐसे ही यूथ को टारगेट किया जाएगा लगातार। आगरा में जो जिस तरीके से आगरा के पुलिस कमिश्नर ने धर्मांतरण का खुलासा किया था, क्या उससे आप जोड़ रहे हैं? आप देखिए, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आगरा के जो सीपी महोदय हैं, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो दोनों प्रकरण हैं, अगर इन दोनों को देखा जाए, एक अपने एसआई इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए भी जान तक लड़ा देते हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और दूसरा हिंदू मुस्लिम जहां भी मामला रहा धर्मांतरण का, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर टॉप काम करके दिया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको देखते हुए सूरज राय को अपनी अकल ठीक करनी चाहिए, भांग खा के नहीं रहना चाहिए, अपने सिपाही की लड़ाई लड़नी चाहिए और उसके साथ पूरी तरह जो है पूरा न्याय हो, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए।